हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली प्रेजेंट ओवर हियर। मेरा नाम है पूजा और आज हम इस वीडियो में नेटवर्क टोपोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाना है। हम नेटवर्क टोपोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को, किस टाइप के नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ होती है, यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा हम वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जिससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज टोपोलॉजी। सबसे पहले हम करेंगे कि टोपोलॉजी होती क्या है। Topology defines the structure of a network of how all the components are interconnected with each other। यानी जो टोपोलॉजी है वो नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है कि जो ईच कंपोनेंट है नेटवर्क का वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन की थी कि कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क तभी बनेगा जब दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो टोपोलॉजी क्या होता है, ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं, इनके बीच में किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो होता है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी दो तरह की होती है, फर्स्ट है फिजिकल टोपोलॉजी एंड सेकंड है लॉजिकल टोपोलॉजी। अब करते हैं हम टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जो मेन टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं उनको देखिए आप कौन कौन सी हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इन सभी को आप डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बस टोपोलॉजी। मैं आपको सबसे पहले इमेज की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगी, उसके बाद हम थ्योरी पार्ट में जाएंगे। देखिए, बस टोपोलॉजी में एक मेन केबल होती है जिसे कहा जाता है नेटवर्क बैकबोन। इस नेटवर्क बैकबोन केबल से ही सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसी से या तो ये जो कंप्यूटर हैं डायरेक्ट इसी केबल से कनेक्टेड होंगे या फिर इसमें से एक केबल ली होगी उसमें कोई और कंप्यूटर कनेक्टेड होगा। तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है, इस तरह की जो टोपोलॉजी जहाँ पर यूज़ होती है उसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी। अब इसका थ्योरी पार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच अ वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नेटवर्क टोपोलॉजी इस तरह से कनेक्टेड होते हैं इसमें सभी स्टेशंस यानी सभी कंप्यूटर्स कि ये सभी कंप्यूटर एक सिंगल केबल के साथ कनेक्ट होते हैं जिसे कहते हैं बैकबोन केबल। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच नोड इज ईदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल और बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। यानी कि देखिए, मान लीजिए ये हमारा नेटवर्क है, इसमें एक कंप्यूटर ये है, एक ये है। तो हमारे कुछ कंप्यूटर जो होंगे वो डायरेक्ट इस बैकबोन केबल के साथ ही कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ कंप्यूटर जो होंगे वो इस तरह से एक अलग केबल यूज़ करेंगे हम, जिसे हम कहेंगे ड्रॉप केबल। तो कुछ कंप्यूटर ड्रॉप केबल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, when a node want to send a message over the network, it puts a message over the network. All the stations available in the network will receive the message whether it has been addressed or not। यानी कि मान लीजिए एक नोड है A, ये नोड है A और ये है B। A B को कुछ मैसेज सेंड करना चाहती है तो इस तरह के नेटवर्क में क्या होगा, ये मैसेज पूरे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को सेंड किया जाएगा, चाहे वो उसका एड्रेस है या नहीं है, जिसको चाहे एड्रेस को सेंड करना है या नहीं करना है, जिसे नहीं करना है उसे भी ये सेंड होगा और जिसे करना है उससे तो होगा, यानी सभी नोड्स को ये सेंड होगा। नेक्स्ट है, द बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन 802.3 ईथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क। यानी इस तरह की टोपोलॉजी है, ये किस तरह के नेटवर्क में यूज होती है, ये या तो 802.3 ईथरनेट, देखिए जो 802.3 है ये IEEE स्टैंडर्ड है,
या फिर ये 802.4 ये भी IEEE स्टैंडर्ड है। इस तरह के नेटवर्क में ये मेनली यूज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इस टोपोलॉजी को सेटअप करना, तो इसको कॉन्फ़िगर करना, सेटअप करना इजी है बाकी टोपोलॉजीज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट है The most common access method of bus topology is CSMA. CSMA की डेफिनेशन है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज़ जिसके लिए इसका एक्सेस मेथड है जिसमें इस तरह की टोपोलॉजी यूज़ होती है वो है CSMA। अभी आप CSMA की डेफिनेशन याद रखिएगा कि CSMA की डेफिनेशन है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसको मैं डिटेल में आपको किसी और वीडियो में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये एक ह्यूज टॉपिक है। इस पे CSMA इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो आपको बनाऊंगी। तो अभी आपने ये याद रखना है कि CSMA में जो CSMA है इस तरह की टोपोलॉजी का मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड है। इसके एडवांटेजेस अब हम करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज है लो कॉस्ट केबल। केबल जो इसमें यूज़ होती है इंस्टॉलेशन करने के लिए वो लो कॉस्ट होती है, इसीलिए इसकी कॉस्ट कम पड़ती है। नेक्स्ट है मॉडरेट डेटा स्पीड। इसमें जो स्पीड अचीव होती है वो हमें कम नहीं होती है स्पीड, लेकिन हमें मॉडरेट मीडियम से स्पीड अचीव हो जाती है और इसमें 10 Mbps तक की स्पीड हमें अचीव हो जाती है। और जो केबल्स यूज़ होती हैं वो होती हैं कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। केबल्स में मैंने आपको पढ़ा दी हैं तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। जो हमने नेटवर्क्स की वीडियो पढ़ी है कि व्हाट इज़ नेटवर्क, वहाँ पर हमने केबल्स पढ़ ली है। तो इसमें ये दो तरह की केबल्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है फैमिलियर टेक्नोलॉजी। तो देखिए इस तरह की जो ये टोपोलॉजी है इसको इंस्टॉल करना और ट्रबल शूटिंग करना। इंस्टॉल होता है सेटअप करना और ट्रबल शूटिंग होता है कोई प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करना। तो ये दोनों ईजी हैं क्योंकि इसमें हार्डवेयर कंपोनेंट्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं और ये दोनों जो इंस्टॉल करना और ट्रबल शूटिंग करना भी इसमें ईजी है। नेक्स्ट है लिमिटेड फेलियर। देखिए इसमें अगर कोई एक नोड फेल भी हो जाती है तो उसका इफेक्ट पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये लिमिटेड फेलियर इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट अब हम करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। फर्स्ट डिसएडवांटेज है एक्सटेंसिव केबलिंग। एक्सटेंसिव केबलिंग यानी अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा ये नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है हमें बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़े। तो ये हो गया इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग। देखिए ट्रबल शूटिंग डिफ़िकल्ट क्यों है, वैसे हमने पीछे एडवांटेजेस में पढ़ा कि जो ट्रबल शूटिंग की टेक्निक है वो इजी है, लेकिन उसके लिए हमें ट्रबल शूटिंग करने के लिए हमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए। क्योंकि अगर केबल में फॉल्ट है, केबल कहीं से ख़राब है, टूट गई है, उसको हमें चेक करना है तो हमें इसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होंगे। नेक्स्ट है सिग्नल इंटरफेरेंस, यानी सिग्नल एक दूसरे के इफ़ टू नोड्स सेंड द मैसेज साइमल्टेनियसली द सिग्नल ऑफ बोथ द नोड कोलाइड विद ईच अदर। यानी दो नोड अगर एक साथ मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उनका सिग्नल एक दूसरे के साथ टकरा सकता है, कोलाइड कर सकता है, उसे बोलते हैं सिग्नल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है रिकन्फिगरेशन डिफ़िकल्ट। एडिंग न्यू डिवाइस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन द नेटवर्क। यानी अगर हम न्यू नोड इसमें न्यू डिवाइस इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उससे नेटवर्क स्लो हो सकता है। नेक्स्ट है एटेनुएशन। एटेनुएशन का मतलब होता है एटेनुएशन इज लॉस ऑफ सिग्नल लीड्स टू कम्युनिकेशन इशू। एटेनुएशन क्या होता है, देखिए मान लीजिए हमने कोई मैसेज सेंड किया तो उसका जो सिग्नल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसको सिग्नल को हमारा सिग्नल बहुत ज़्यादा कम होके ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं जिससे वो सिग्नल को फिर से रीजनरेट कर देता है। तो एटेनुएशन भी इस तरह के टोपोलॉजी की एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। देखिए इमेज की हेल्प से पहले समझिए रिंग टोपोलॉजी किस तरह की होती है। एक कंप्यूटर है वो नेक्स्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड है, नेक्स्ट कंप्यूटर उससे नेक्स्ट से, तो इस तरह से रिंग टाइप का एक नेटवर्क बनता है, इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है
रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड्स। देखिए बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक कंप्यूटर इसके साथ कनेक्टेड है लेकिन ये नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो रिंग टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर नेक्स्ट के साथ कनेक्टेड है, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट, और इस तरह से ये एक रिंग टाइप का अपने बीच में एक वो बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल री ट्रांसमिट इट टू नेक्स्ट नोड। यानी हमें मान लीजिए इस तरह का नेटवर्क है, ये A है, ये B है, अगर ये B है, अगर A को B को कुछ मैसेज सेंड करना है तो ये मैसेज पहले इस नोड को जाएगा और इससे फिर नेक्स्ट नोड में जाएगा। इस तरह से इसमें कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है द डेटा फ्लोज इन वन डायरेक्शनल। डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा और जहाँ पर एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है उसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट पॉइंट है द डेटा फ्लोज इन अ सिंगल लूप कॉन्टिन्यूसली नॉन एज एंडलेस लूप। यानी जो डेटा है वो लूप होती है इस तरह से, जो वापस वहीं पर आए, यहाँ से शुरू हुई और वापस यहीं पर आ गई। तो इस तरह की लूप में डेटा फ्लो होता है और ये जो लूप है ये एंडलेस है, यानी ये ख़त्म नहीं हो रही है, ये यहाँ से फिर से शुरू होती जाती है। नेक्स्ट है इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड। यानी ये शुरू भी नहीं होती है और एंड भी नहीं होती है। ये एक तरह से इसमें कोई भी सर्वर नहीं है, कोई भी इसमें होस्ट नहीं है। इसमें हर नोड एक नोड नेक्स्ट के साथ कनेक्ट है और नेक्स्ट उससे नेक्स्ट के साथ कनेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द डेटा इन रिंग टोपोलॉजी फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा और कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एक्सेस मेथड ऑफ रिंग टोपोलॉजी इज टोकन पासिंग। देखिए इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि टोकन पासिंग किस टोपोलॉजी में यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि रिंग टोपोलॉजी में टोकन पासिंग यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टोकन पासिंग। तो टोकन पासिंग होता क्या है, टोकन पासिंग क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। ये नेटवर्क एक्सेस करने का मेथड है जिसमें टोकन एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर होता है। और टोकन क्या होता है, टोकन एक फ्रेम होती है जो नेटवर्क में सर्कुलेट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार मार्क रखिएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी। फर्स्ट एडवांटेज है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट करना इसमें इजी है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। इसमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो पाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो इसमें केबलिंग की कॉस्ट कम पड़ेगी, लो कॉस्ट पड़ेगी, ये भी इसके एडवांटेज है। और नेक्स्ट है रिलायबल। ये रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। तो ये एक भरोसेमंद काइंड ऑफ नेटवर्क है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट है डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग करना इसमें डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें भी स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है अगर हमें केबल के फॉल्ट को चेक करना है। नेक्स्ट है फेलियर क्या होता है, ब्रेकडाउन इन वन स्टेशन लीड टू फेलियर ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। यानी मान लीजिए इस तरह का नेटवर्क है, अगर ये A है, ये B है, A B को कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है लेकिन बीच वाली नोड खराब है, तो हमारे यहाँ पर जो डेटा फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अगर बीच वाली नोड काम नहीं कर रही है तो हम B को मैसेज सेंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट। अगर इसमें किसी न्यू डिवाइस को ऐड करना हो तो वो इसमें डिफ़िकल्ट होता है। और नेक्स्ट है डिले। यहाँ पर डिले क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है। अगर मैसेज यहाँ B को सेंड करना है, अगर हम डायरेक्ट B को सेंड करेंगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक से दूसरी नोड और दूसरी से नेक्स्ट नोड में मैसेज पास होता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। देखिए इमेज की हेल्प से पहले समझिए किस तरह की दिखती है स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टोपोलॉजी में सेंटर में एक कंप्यूटर होगा जिसे सर्वर बोल देंगे, या फिर ये एक हब होगा सेंटर में। उस हब से सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, या फिर बीच में एक सेंट्रल कंप्यूटर भी हो सकता है, या फिर सेंट्रल हब मोस्टली यूज होता है। तो इस तरह की टोपोलॉजी को कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि ये स्टार की शेप एक बन गई है। अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। Star topology is an arrangement of network in which every node is connected to the central hub, switch और central computer। वही जो मैंने आपको बताया कि इसमें सेंटर में एक हब होगा या सेंटर में एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा, उससे सभी नोड्स कनेक्टेड होंगी। नेक्स्ट है द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। सेंटर में जो कंप्यूटर है उसे सर्वर बोलेंगे, या फिर और सर्वर बोलेंगे तो इससे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, जो भी कंप्यूटर इनसे कनेक्टेड होंगे वो क्लाइंट्स हो जाएंगे। ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट हो गया कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर। कोएक्सियल केबल यूज होंगी या RJ45। देखिए RJ45 एक कनेक्टर है जो ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करता है, तो ये इसमें यूज होंगी इस तरह की केबल्स। नेक्स्ट है हब और स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइसेस इन फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। यानी इसमें अगर बीच में यहाँ पर हम सर्वर को हटा देते हैं तो सेंट्रल पॉइंट हमारा हब हो सकता है, या फिर यहाँ पर स्विच भी हो सकता है जिससे सभी नोड्स कनेक्टेड होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंट। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टोपोलॉजी है नेटवर्क की। अब करेंगे हम एडवांटेजेस। फर्स्ट है एफिशिएंट ट्रबल शूटिंग। एफिशिएंट का मतलब होता है देखिए जिसे करने में टाइम कम लगता है। यानी इसमें ट्रबल शूटिंग मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए नेटवर्क में उसको कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क कंट्रोल। नेटवर्क कंट्रोल क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कंट्रोल फीचर्स कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड इन स्टार टोपोलॉजी। एनी चेंजेस मेड इन द स्टार टोपोलॉजी आर ऑटोमेटिकली अकोमोडेटेड। यानी नेटवर्क को कंट्रोल करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो इजीली उन चेंजेस को इजीली ऑटोमेटिकली वो चेंजेस कर पाते हैं इजीली। नेक्स्ट है लिमिटेड फेलियर्स। इसमें फेलियर्स लिमिटेड होते हैं क्योंकि सेंटर में हब है हमारा। अगर यहाँ से देखिए इस तरह से मान लीजिए अगर 3 कंप्यूटर भी कनेक्टेड हैं और ये वाला कंप्यूटर हमारा वर्किंग नहीं है, तो इस तरह से ये फेलियर लिमिटेड होगा क्योंकि ये दोनों नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगी। नेक्स्ट है फेमिलियर टेक्नोलॉजी। तो जो ये स्टार टोपोलॉजी है ये काफ़ी फेमिलियर, मतलब इसको अच्छे से जानते हैं लोग क्योंकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, महंगी नहीं है, इसलिए ये काफ़ी फेमिलियर है, यूज़ में होती रहती है। नेक्स्ट है इजी एक्सपेंडेबल। इसमें एक्सपेंडेबल का मतलब है कुछ नया कंप्यूटर ऐड करना। मान लीजिए 3 कंप्यूटर ऐड हैं पहले से, अगर हमें नया कंप्यूटर ऐड करना है, ये 4th कंप्यूटर, तो इसको ऐड करना इसमें ईजी है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट है अगर हमारा जो सेंटर में हमारा सेंट्रल कंप्यूटर है या हब है, अगर वो ही फेल हो जाता है, वो ही ख़राब हो जाता है, तो पूरा नेटवर्क हमारा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है केबल। अगर समटाइम्स राउटिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट व्हेन द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ राउटिंग इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ राउटिंग जहाँ पर रिक्वायर होती है वहाँ पर समटाइम्स क्या होता है, केबल राउटिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, केबल्स के साथ राउटिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी। देखिए स्ट्रक्चर देखिए पहले, ट्री टोपोलॉजी क्यों है? ट्री में इस तरह से एक मेन स्टेम होती है ट्री की और उसी से सभी ब्रांचेस कनेक्टेड होती हैं, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें बना है। ये देखिए ये मेन जो है, ये मेन केबल मेन स्टेम आ गई और इसी से सारी ब्रांचेस निकली हैं, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है ये है ट्री टोपोलॉजी। अब इसकी थ्योरी देखिए।
ट्री टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी इसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजीज दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों की विशेषताएं इसमें यूज होती हैं। नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन हायरार्किकल फैशन। हायरार्किकल फैशन क्या होता है? देखिए हायरार्की क्या होती है, सबसे पहले एक मेन कंप्यूटर है, उसके बाद उसकी सब कंप्यूटर हैं, उससे फर्दर उसके नेक्स्ट कंप्यूटर हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हायरार्की। ये हो गया पेरेंट, ये इसका चाइल्ड है और इसके नेक्स्ट सब चाइल्ड हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल। तो ट्री टोपोलॉजी में हायरार्किकल फैशन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द टॉप मोस्ट नोड इन ट्री इज नोन एज रूट नोड, यानी इस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो जो टॉप मोस्ट नोड है उसे बोलते हैं रूट नोड, और बाकी जो इसके साथ नोड्स कनेक्टेड हैं उनको बोलते हैं डिसेंडेंट नोड्स। जो भी डिसेंडेंट इसके नेक्स्ट नोड्स हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होंगी रूट नोड के साथ। नेक्स्ट है देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डेटा ट्रांसमिशन, दस इट फॉर्म्स अ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। देखिए ये पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बनाता है क्योंकि जो रूट नोड है वो पेरेंट नोड हो गई और जो इसके डिसेंडेंट्स हो गए वो चाइल्ड नोड हो गई। अब इसकी एडवांटेजेस देखिए। फर्स्ट है सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन जहाँ पर करनी होती है वहाँ पर ये सपोर्ट होती है ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट है इजीली एक्सपेंडेबल, अगर इसे बढ़ाना हो, एक्सपेंड करना हो तो वो इजीली कर सकते हैं। इजीली मैनेजेबल, मैनेज करना इजी होती है ये टोपोलॉजी। एरर डिटेक्शन करना इसमें इजी होता है। लिमिटेड फेलियर, यानी एक नोड हमारी फेल हो तो उससे पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है। और पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग है कि यानी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ वायर के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। फर्स्ट है डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग, अगर कुछ फॉल्ट आती है तो उस फॉल्ट को फाइंड करना और उस फॉल्ट को रिमूव करना इसमें डिफ़िकल्ट है। सेकंड है हाई कॉस्ट, क्योंकि ये ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में यूज़ होता है इसलिए इसकी कॉस्ट हाई होती है। नेक्स्ट है फेलियर, इसमें क्योंकि देखिए इसमें एक मेन केबल है उसके साथ नोड्स कनेक्टेड हैं, तो अगर मेन केबल फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट, अगर हमें कोई नया डिवाइस ऐड करना है तो वो इसमें डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। देखिए इमेज की हेल्प से सबसे पहले समझिए कि किस तरह से स्ट्रक्चर इसका दिखता है मैश टोपोलॉजी का। देखिए इस तरह से मैश टोपोलॉजी में जितनी भी नोड्स हैं हर नोड दूसरी नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। यानी मान लीजिए ये ABCDE 5 नोड हैं तो ये पांचों नोड्स एक दूसरे के साथ एक सेपरेट लिंक के साथ कनेक्टेड होती हैं। यानी EA के साथ भी कनेक्टेड है, ED के साथ भी कनेक्टेड है, हर नोड एक दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसे मैश टोपोलॉजी कहते हैं। अब थ्योरी पार्ट करते हैं। मैश टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन। जो रिडंडेंट कनेक्शन होते हैं इसमें उससे हर कंप्यूटर है दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है मतलब हर कंप्यूटर एक सेपरेट लिंक के साथ दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है देयर आर मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। अगर हमें एक कंप्यूटर से देखिए मान लीजिए इस तरह से 4 नोड्स हैं तो ये इस एक दूसरे के साथ इस तरह से भी कनेक्टेड हैं, रिंग टोपोलॉजी की तरह भी, और डायरेक्टली भी कनेक्टेड हैं। यानी अगर ये A है और ये B है तो A अगर B के साथ कनेक्ट करना चाहता है तो मल्टीपल पाथ से ही कनेक्ट कर सकता है। ये इस पाथ से भी कनेक्ट कर सकता है, ये इस पाथ से भी कनेक्ट कर सकता है, इस पाथ से भी कनेक्ट कर सकता है, तो मल्टीपल पाथ हैं। इट डज नॉट कंटेन द स्विच हब और एनी सेंट्रल कंप्यूटर विच एक्ट एज सेंट्रल पॉइंट। क्योंकि ये स्टार टोपोलॉजी तो नहीं है इसलिए इसमें सेंट्रल पॉइंट या हब या सेंट्रल स्विच जो है वो इसमें यूज़ नहीं होता है।
सेंट्रल कंप्यूटर इसमें यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी। इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं वो मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी इज़ मेनली यूज फॉर वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क में मैश टोपोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी इज़ मेनली यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क। मेनली ये वायरलेस नेटवर्क के लिए यूज़ होती है। अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। फर्स्ट एडवांटेज है रिलायबल यानी भरोसेमंद। ये भरोसेमंद नेटवर्क है क्योंकि इसमें हर नोड एक सेपरेट लिंक के साथ दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें फेलियर के चांसेस कम है, इसलिए ये भरोसेमंद है। नेक्स्ट है फास्ट कम्युनिकेशन। क्योंकि बहुत सारे लिंक हैं तो हम फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये फास्ट कम्युनिकेशन है। क्योंकि देखिए मान लीजिए ये 4 नोड्स हैं तो इस तरह से भी लिंक है, इस तरह से भी लिंक है, तो हम फास्टेस्ट डायरेक्ट लिंक को यूज़ कर सकते हैं, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है इजी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अगर न्यू डिवाइस को ऐड करना हो तो वो इसमें इजी है। अब करते हैं डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है कॉस्ट इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें राउटर यूज़ होगा। ट्रांसमिशन मीडियम इसमें मतलब बाकी जो भी टोपोलॉजी है उससे ज़्यादा केबल्स वगैरह यूज़ होंगी, इसलिए ये कॉस्टली है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इस तरह की टोपोलॉजी को मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। इसमें एफिशिएंसी हमें उतनी नहीं मिलती है, इसीलिए ये लेस एफिशिएंट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखिए हाइब्रिड का मतलब होता है हमने किसी और टोपोलॉजी से इसे बनाया है। तो देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम सबसे पहले इमेज से समझिए, बस टोपोलॉजी यूज़ की है यहाँ पर हायरार्किकल यूज़ किया है हमने, ट्री टोपोलॉजी, यहाँ पर बस और यहाँ पर रिंग, यानी डिफरेंट 2 तरह की टोपोलॉजीज़ हमने यूज़ कर ली, डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज़ कर ली, तो वो हो गया हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड। डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज़ का यूज़ करके बनाई जाती है जो टोपोलॉजी, उसे कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स टू ट्रांसफर द डेटा। ये डिफरेंट लिंक्स और नोड्स के बीच में कनेक्शन बनाती है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। व्हेन 2 और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज आर कंबाइंड टुगेदर, तो उसे जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़ एक साथ कनेक्ट होती है तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इफ़ देयर एग्जिस्ट रिंग टोपोलॉजी इन वन ब्रांच ऑफ ICICI बैंक एंड बस टोपोलॉजी इन अदर ब्रांच ऑफ ICICI बैंक, कनेक्टिंग दीज 2 टोपोलॉजीज विल रिजल्ट इन हाइब्रिड बैंक। जैसे मान लीजिए एक ICICI बैंक है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच में यूज़ की है हमने बस टोपोलॉजी और दूसरी ब्रांच में हमने यूज़ की है रिंग टोपोलॉजी, लेकिन इन दोनों को टोपोलॉजीज़ को यूज़ करके एक जो पूरा नेटवर्क बन रहा है उस नेटवर्क को हम कहेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस देखिए। फर्स्ट है रिलायबल, ये भरोसेमंद नेटवर्क है। सेकंड है स्केलेबल का मतलब होता है इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं हम इजीली। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल, द टोपोलॉजी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इसको ये फ्लेक्सिबल क्यों है? एज इट कैन बी डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जैसी हमें रिक्वायरमेंट है हम उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसलिए ये फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव यानी कम टाइम में जो अपना रिजल्ट आउटपुट हमें देती है। तो इफ़ेक्टिव ये क्यों है? हाइब्रिड टोपोलॉजी इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एज इट कैन बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट द स्ट्रेंथ ऑफ नेटवर्क इज़ मैक्सिमाइज्ड एंड वीकनेस ऑफ नेटवर्क इज़ मिनिमाइज। यानी हम इसे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें नेटवर्क की जो वीकनेस है वो हम कम से कम रखेंगे और जो उस नेटवर्क की स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसे अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट है कॉस्टली हब, इसमें जो हब यूज़ होगा वो जो यूजुअल हब होगा उससे डिफरेंट होगा, ये हब जो है ये कॉस्टली होता है। नेक्स्ट है कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे केबल, नेटवर्क डिवाइसेस, वो इसमें जो यूज़ होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। हमने इसके साथ ही सभी टोपोलॉजीज़ को कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ MCQs करेंगे, और ये जो MCQs हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। इससे आपका क्विक रिविज़न भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज आर मोस्टली यूज इन। जो बस, रिंग और स्टार टोपोलॉजीज हैं वो मोस्टली किस में यूज़ होती हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, लैन, मैन, वैन या फिर इंटर नेटवर्क में, इनमें से किस में यूज़ होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैन में यूज़ होती हैं इस तरह की टोपोलॉजीज, बस, रिंग और स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज आर कॉल्ड। दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हमने अभी पढ़ा है, देखिए ऑप्शंस देखिए, स्टार, बस, रिंग या हाइब्रिड। इसका राइट आंसर है हाइब्रिड। हाइब्रिड बनती है दो डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज को मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेश टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय। मेश टोपोलॉजीज में डिवाइसेस जो है, मेश टोपोलॉजी में डिवाइसेस एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड होते हैं? फर्स्ट है मल्टी पॉइंट लिंक से, पॉइंट टू पॉइंट लिंक से, कोई भी लिंक नहीं होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में मैंने कोई एग्ज़ाम दिया था उसमें मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने भी अटेम्प्ट किया था, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्टेड होती है मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है अ टोपोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स टोकन। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने किसी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें टोकन यूज़ होता है, इन्वॉल्व होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पॉइंट को स्टार मार्क करवाया था। इसका राइट आंसर है रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट है इन विच टोपोलॉजी देयर इज़ अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कौन सी टोपोलॉजी में है जिसमें एक सेंटर में कोई कंट्रोलर होगा या सेंटर में कोई हब होगा? ऑप्शन है स्टार, मैश, रिंग या बस। वेरी इजी क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है स्टार। Next question, which type of topology is best suited for large businesses which must carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlet? इनमें से कौन सी टाइप की टोपोलॉजी है जो किसी लार्ज बिजनेस में यूज़ की जाती है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस हो? कुछ कोई ऐसा बड़ा बिजनेस हो जिसकी डिफरेंट ब्रांचेस हों, उसमें किस तरह के टोपोलॉजी को यूज़ किया जाता है, सूटेड होती है? तो ऑप्शन है रिंग, लोकल एरिया, हायरार्किकल या फिर स्टार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्टार। देखिए स्टार क्यों सूटेबल है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी लार्ज बिजनेस को, इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेस है, उसमें बीच में कोई सेंटर होगा और बाकी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, तो इन सभी ब्रांचेस को जो सेंटर होगा वो उसको हैंडल करेगा। तो इसको सेंटर से कोऑर्डिनेट करना, सेंटर से कंट्रोल करना इजी है, इसलिए इस तरह के नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी को अच्छा माना जाता है यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है? ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है ऑप्शन डी, मेश टोपोलॉजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।